बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब इस जंग के बाद चाइना का जो सबसे बड़ा इकदाम होने जा रहा है यूरोप का, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि हम इस लेवल पर आ गए हैं जहां दुनिया में सही मायनों में पिछले कई सौ सालों की जो जंग है उसको आप इकट्ठा कर लें तो एक साइड पर एक जंग छिड़ने वाली है। चाइना ने शी जिनपिंग ने इस वक्त हंगामी मीटिंग तलब की है। वो अलग बात है कि शी जिनपिंग तैयार थे पहले से, आपको पता है रिसेंटली उन्होंने ग्लोबल कंपनीज के सीईओज को तलब किया और वहाँ पर उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था और उनको पता था ये होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने ट्रंप को एक आखिरी मौका दिया था कि भाई तू सुधर जा, ये जो तुम कर रहे हो इससे सारी दुनिया तबाह होगी। अब मामला हुआ है, चाइना में हंगामी मीटिंग जारी है और उसके बाद तमाम यूरोपियन लीडर्स ने इस वक्त हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। और ये जो हंगामी मीटिंग तलब की है इसके बाद बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। यूरोप, चाइना, इंडिया और दीगर कंट्रीज अब बैकडोर चैनल पर एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं कि जिसके बाद अमेरिका में तो जो तबाही होगी सो होगी, दुनिया में तो ऑफ कोर्स शुरू हो गई है तबाही, लेकिन उसके बाद अमेरिकी डॉलर की मौत हो जाएगी। अब ये क्या गेम होने वाला है ये ज़रा आप सबसे पहले समझ लें। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये बना है कि यूरोपीय यूनियन की जो कमीशन यानी यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आकर कहा कि ये जो पागलपन किया है अमेरिका ने और ट्रंप ने, इससे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी तबाह हो जाएगी और शायद जो तबाही होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अब ऐसा लग रहा है कि फिर जवाब दिया जाएगा हमारी जानिब से। तो फिर हम अभी तक रोक रहे थे, खामोश बैठे हुए थे, लेकिन अब जो जवाब होगा उससे जो तबाही होगी उससे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हिट होने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अब लड़ाई होगी, अब खुलकर होगी, हमने बड़ा सब्र कर लिया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करते और मजीद के लड़ाई कहाँ तक जाती है हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कितनी तबाही होती है। आप चाइना को देखिए, शी जिनपिंग की जानिब से जो ऑर्डर आया वो सबसे अहम ऑर्डर है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को कह दो कि अब तुमने जंग तो छेड़ दी है, अब जो तबाही होगी उसमें हारेंगे साहब। तुम ये सोच रहे थे कि तुम जीतोगे और सब हारेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हारेंगे अब सब और तुम उसमें सरे फहरिस्त होगे। यानी अब इस जंग के अंदर जीत किसी की नहीं है, इसमें हार ही हार है। लेकिन हम जो ऐसा गेम खेलेंगे उसमें चाइना निकल कर बाहर सामने आ जाएगा और अमेरिका की तबाही हो जाएगी। अब ये ज़रा सिनेरियो समझ ले क्या है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि चाइना ने जो सबसे अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने हंगामी मीटिंग तलब की है और अपने एक तो मीडिया को कहा है कि ट्रंप के खिलाफ आखिरी हद तक जाए। यानी मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल सतह पर जो चाहे वो यूएस में, ये वो वाहिद चीज़ है कि जिस पर हर अमरीकी और इमेजिन कर लें कि दुनिया में रहने वाला हर शख्स मुतासिर हो रहा है तो वो ट्रंप के खिलाफ है। अब अमेरिका के अंदर गाड़ियों से आप शुरुआत कर लें, गाड़ियों से लेकर ऑटो पार्ट से लेकर आप लोग हर चीज़ जो अमेरिका में आती है अब वो महंगी हो गई है। यानी एक आम अमरीकी उसको मंथली कम से कम 600 यूएस डॉलर, ये मिनिमम है अभी, मिनिमम 600 यूएस डॉलर इजाफी पे करना पड़ेगा। यानी साल का तकरीबन आप समझ लें कि 7,000 यूएस डॉलर तक उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब हो सकता है ये बहुत कम है, ये आम बड़े कम सारिफ की बात है। जब ये मजीद, जब जाहिर सी बात है चाइना ने टैरिफ आयद करना है, जब यूरोप टैरिफ आयद करेगा, जब ये बाकी सारे टैरिफ आयद करेंगे तो अमेरिका के अंदर और बाकी सारे, यानी एक वॉर जो शुरू हो जाएगी उसके बाद आप समझ लें कि 1,000-1,500 तक भी ये मामला जा सकता है। तो आप बताइए कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिका के अंदर महंगाई होगी, लोग तो चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हम पागल हो गए हैं, हम इस शख्स को उठाकर लेकर आए थे कि भाई तू प्रेसिडेंट बन, तू जंगें ख़त्म कर, तूने आकर वो जंग छेड़ दी है जिसका दुनिया में तस्वुर ही नहीं पाया जाता था। यानी एक साथ 150 मुल्कों से जंग छेड़ दी है इस बंदे ने। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने कहा है, हंगामी मीटिंग तलब की, उन्होंने कहा कि वॉर का जवाब दो। अब वो असल में किसी भी वक्त चाइना और यूरोप इनकी जानिब से टैरिफ आ सकता है कि हमने अमेरिका पर ये टैरिफ लगा दिया और सब कह रहे हैं कि हमने झुकना नहीं है। और इस सूरत हाल में चाइना जो करने के लिए जा रहा है वो सबसे अहम काम है। वो काम क्या है
कि वो बैक एंड पर इन सब की मीटिंग करने जा रहा है। चाइना यूरोप को ऑन बोर्ड ले रहा है। आपको पता है ब्रिक्स के अंदर ट्रम्प के आने से पहले मामला यहाँ तक आ गया था कि आधी दुनिया ब्रिक्स में चली गई थी और इस ब्रिक्स के अंदर ये फैसला हो गया था कि हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे और उस करेंसी को इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकी डॉलर को परे करेंगे। अब ट्रम्प ने क्या कहा था कि जिस कंट्री ने ब्रिक्स के अंदर शमूलियत इख्तियार की, अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचाया, हम उस पर 100-150% टैरिफ लगाएंगे। पहले उसने बात की थी खाली टैरिफ की, फिर कहा कि 150% टैरिफ लगा देंगे। अब सिनेरियो जरा ये समझिए, टैरिफ तो उसने हाथ लगा दिया है। अब आप सोचें चाइना की कई प्रोडक्ट पर 60% टैरिफ है, सोचे कई ममालिक पर 50% टैरिफ है और साउथ कोरिया को भी नहीं छोड़ा, अपने इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ा उसने, जापान को नहीं छोड़ा, साउथ कोरिया को नहीं छोड़ा, यूरोप को नहीं छोड़ा, किसी को उसने नहीं छोड़ा। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना क्या कर रहा है कि इन सब की मीटिंग कर रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गई है और चंद घंटों के अंदर पूरी दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए। तो वो कर क्या रहे हैं, सिनेरियो भी आ रहा है सामने कि भाई हम सब मिलकर ब्रिक्स को फाल करें और अमेरिका ने जंग छेड़ दिया, अब हम भी ऐलाने जंग कर दे। फिर उस सूरत हाल के अंदर हमें अब अमेरिकी डॉलर को तबाह करना है, उसका यूज मिनिमम करना है और चाइना कोशिश ये कर रहा है कि पेट्रो डॉलर से कम इसको हटाया जाए। यानी दुनिया के अंदर एक तो तेल बेचने वाले ममालिक को कह रहे हैं कि भाई आप अपने डॉलर में बंद करें तेल बेचना, और इस सूरत हाल के अंदर हम अमेरिकी डॉलर को हमेशा के लिए खैराबाद कह दें। अब जाहिर सी बात है, देखिए मिडिल ईस्ट से आ रही है तकरीबन 2000-2500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर। अब अगर ये ईरान पर हमला कर देते हैं तो आप भूल जाए उस इन्वेस्टमेंट को, वो तो नहीं आनी। तो फिर जब जंग छिड़ जाएगी तो मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, ईरान पर भी तो हमले की। इस वक्त भरपूर तैयारियां हो रही हैं, तो वहां से भी ट्रम्प ने गंदा काम कर दिया है, यहां पर भी लड़ाई हो गई है। तो ये अभी तक रिलक्टेंट थे क्योंकि ट्रम्प ने कहा था जो ब्रिक्स में जाकर ये काम करेगा मैं उस पर टैरिफ आयद लगा दूंगा 100-150%। अब जाहिर सी बात है टैरिफ क्या था, उसे कहा था खाली टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं उन पर पाबंदियां भी आयद कर दूंगा, यानी ये भी मामला हो गया था। अब आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना काम ये कर रहा है कि वो कह रहा है कि एक तो अमेरिकी डॉलर को हम करेंगे तबाह, सबको ऑन बोर्ड ले रहा है, उनको कह रहा है कि भाई चाइना के पास इन्वेस्टमेंट है, वो सबको ऑन बोर्ड लेकर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें वो जापान को भी साथ रखे, क्योंकि जापान को भी नहीं छोड़ा, साउथ कोरिया को भी नहीं छोड़ा, इंडिया जो इसका इत्तेहादी उसको भी नहीं छोड़ा, चाइना को नहीं छोड़ा, यूरोप को नहीं छोड़ा। तो सारे मिलकर ये कह रहे हैं कि हम अपना ट्रेड का एग्रीमेंट करें और इस सूरत हाल के अंदर जो माल अमेरिका में बेचा जाता था वो ये सारे ममालिक एक दूसरे के साथ करके खरीदे। यानी चाइना तकरीबन 500 अरब डॉलर का माल देता है अमेरिका को। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। चाइना ने उसका सबसे ज़्यादा यानी हल जो निकाला है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर काबू पाएंगे तकरीबन 1.5-2-3 साल लग जाएंगे, हम अपनी कौम को अमीर बनाएंगे। उनको कह रहे हैं कि जो हम अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेचें आप वो लोग खरीदें। अभी ज़रूरत हाल के अंदर चाइना कर क्या रहा है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर जाती है वो जापान को, साउथ कोरिया को और बड़े बड़े ममालिक को ये कह रहा है कि भाई आप लोग अपने सेक्टर के अंदर बढ़ोतरी लेकर आएँ ताकि ये प्रोडक्ट जो अमेरिका में जा रही है आपको दें। हम एक तरफ वो अपने लोगों को अमीर कर रहे हैं कि भाई आप लोग प्रोडक्ट खरीदें, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसी तरह जो साउथ कोरिया अमेरिका को दे रहा है उसमें से कुछ हिस्सा चाइना खरीदेगा, और ख़रीदने के लिए वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर हमने आगे लेकर चलना है ताकि अमेरिका की उजारादारी ख़त्म हो। ये बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है जिसमें अमेरिकी डॉलर्स वो भी तबाह करने की तैयारी है और सबको पाबंदी ये करना है कि आपने अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि इस दफ़ा जो ट्रम्प ने जंग छेड़ी है वो एक दो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हम ये कह लें जी रशिया फलाना। आपको पता है ब्रिक्स के मामले पर पुतिन सबसे आगे थे और रशिया को वार्निंग जारी की थी ट्रम्प ने कि अगर ये काम हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारे ब्रिक्स से इसलिए पीछे हटे थे कि हम लोग बाद में ट्रम्प के साथ मिलकर मामला तय करें। यानी ट्रम्प ने यूक्रेन जंग बंद करनी थी, यूरोप के लिए मामला तय करने थे, रूस से पाबंदियाँ हटानी थी, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट की जंगें ख़त्म होनी थी। अब ट्रम्प उस बंदे ने तो इंतहा कर दिया, यानी उसने वो जंग छेड़ दी है जो शायद तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता था। सबसे पहले उसने गजा जंग दोबारा शुरू की, लिबनान जंग छिड़ने वाली है, शाम की जंग सर पर खड़ी हुई है, ईरान पर हमले की तैयारियां हैं, यमन पर ऑलरेडी जंग छेड़ दी है। और इस सूरत हाल के अंदर अब ख़ास तौर पर जो लड़ाई हो रही है वो इस लेवल पर मामला चला गया है कि पुतिन और ट्रम्प के भी मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। तो चाइना काम क्या कर रहा है कि वो अपने मुल्क के अंदर इनको लेकर आगे चल रहा है। उसने कहा है कि मैंने
तो इस क्यास को ख़त्म करवाना है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उसने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि जंग तो तुमने छेड़ दी है, हम तो यहाँ से कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि चाइना तैयारी कर रहा था आज नहीं तो कल। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो अमेरिका का हशर होगा, आम आदमी का जो हशर होगा और जो फिर हम जवाब देंगे, उससे ट्रम्प ये समझ रहा था कि वो जीतेगा। अब इसमें सबकी हार होगी, हम फिर भी निकल जाएंगे, लेकिन अमेरिकी डॉलर की मौत करना और बाकी सबको ऑन ग्राउंड एक जगह पर लेकर आना, सबके थ्रू मिलकर ऐलान जंग करना, ये अब सारा सिनेरियो होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।